आई एम सो प्राउड ऑफ रोटरी क्लब। सोसाइटी के लिए इतने कुछ काम करता है और जो मैंने पिछले साल का अचीवमेंट्स देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये सब सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, पैशन से होता है और हमारे देश में सबका दिल धड़कता है देश लोगों के लिए। और इसलिए मैं रोटरी क्लब के जितने सारे लोग हैं उनको सबको शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे देश के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, भारत को आगे लेकर जाए। बड़े यंग लैड एंड इज़ गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड। रोटरी क्लब का बहुत बड़ा उम्मीद भी है आगे और उनका पास्ट हैज़ बीन illustrious and very great and he has done the great achievements I saw with Russians. So I think for India he will do a great job और सोसाइटी को और आगे लेके जाएगा। My best wishes to him and my blessings. तो हम लोग जो कर रहे हैं इसको और बड़े लेवल पे हम लोग करना चाहते हैं। जो जिनके हाथ पैर नहीं है उनके लिए अगर हम लोग पूरा झारखंड से लोग आए और वो हम लोग उनको दे पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उससे लोगों के आंसू आप पहुँचते हैं, डायरेक्टली उससे उनको बेनिफिट मिलता है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते, अगर उनको हम लोग उस लायक बना पाएँ कि अपने घर में वो अपना ज़रूरत को भी पूरा कर पाएँ पूछ करके मम्मी पापा से, वो अपने आप में सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा गोविंदपुर में भी हम लोगों ने डायलिसिस सेंटर खोला है, एम्बुलेंस भी है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसको करने में भी बहुत पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रोटरी क्लब एक अपने आप में समाज सेवा की बात है, तो इससे किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सारे लोग कुछ देने के लिए आते हैं समाज को, कुछ लेने के लिए नहीं आते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे क्लब के जो पुराने जो इतने साल से हम लोग कर रहे हैं उसको और बड़े रूप से करेंगे। ये हम लोग को बहुत उम्मीद है और हम लोग हमेशा रोटरी के साथ मिल के काम करते हैं। लिम्स का प्रोजेक्ट हम लोग बहुत बड़ा करते हैं, हम एकदम पार्टनरशिप पे ही काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी और ये लोग भी जो भी काम करें वो हम लोग संग में ही रहें। देखिए, मिल के काम करने में बहुत अच्छा, मिल के काम करने में ना एक स्ट्रेंथ आता है, काम में भी दिखता है कि आप क्या काम निकल के आता है। अगर आप हम देखिए 100 रुपये हम लगाते, 100 रुपये वो लगाते, 200 हुआ ना, तो 200 में हमको दिखेगा कि हमने ये काम किया है और थोड़ा हम करें थोड़ा वो करें तो उससे क्या काम होता है, लेकिन उतना दिखता नहीं है, लोगों को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। मिल के काम करने से हम लोग को दोनों को बेनिफिट होगा। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान और आज रोटरी क्लब धनबाद का 79वां चेंज ओवर डे मनाया जा रहा है। जैसे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि आज यहाँ पे नई कमेटी जो रोटरी क्लब की वो बनी है और नवल उपाध्याय जो आज प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और साथ ही गौरव श्राफ है वो सेक्रेटरी बने हैं। तो आज यहाँ पे 79वां चेंज ओवर डे है और सेरेमनी है, जिसमें कि मुख्य तौर पे मुख्य गेस्ट जो हैं डॉक्टर बीके दास हैं, जो कि DRDO के डायरेक्टर जनरल हैं, वो चीफ गेस्ट के तौर पर धनबाद में आ रहे हैं। तो कार्यक्रम की अभी शुरुआत होगी थोड़ी देर में, तो हम डॉक्टर बीके दास भी जानेंगे। बीके दास के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि अभी जो हाल फिलहाल में सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसमें काफ़ी उनका अहम योगदान था DRDO का, जिसमें बीके दास भी उसमें सम्मिलित थे। तो हम उनसे बात करेंगे, साथ ही जो नए प्रेसिडेंट नवल उपाध्याय बनाए गए उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ रोटरी क्लब आगे और बेहतर काम करे, उसको लेकर क्या कुछ आगे वो प्रयास करेंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ रोटरी क्लब। सोसाइटी के लिए इतने कुछ काम करता है और जो मैंने पिछले साल का अचीवमेंट्स देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये सब सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, पैशन से होता है और हमारे देश में सबका दिल धड़कता है देश लोगों के लिए। और इसलिए मैं रोटरी क्लब के जितने सारे लोग हैं उनको सबको शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे देश के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, भारत को आगे लेकर जाए। ये बड़े यंग लैड एंड इज़ गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड। रोटरी क्लब का बहुत बड़ा उम्मीद भी है आगे और उनका पास्ट हैज़ बीन illustrious and very great and he has done the great achievements I saw with Russians. So I think for India he will do a great job और सोसाइटी को और आगे लेके जाएगा। My best wishes to him and my blessings. धनबाद कैसा लगा सर? धनबाद के बारे में बताइए। लोग बहुत प्यारे हैं, मेरा दिल में बसा गया धन्यवाद। तो सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बताएगा, जो रोल रहा DRDO का। देखिए, आप सब लोग देखे हैं, वो होना नहीं चाहिए था पर हुआ तो फिर करना पड़ा। बात तो यही कहना चाहूँगा मैं। हम लोग डिज़ाइंस करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं ताकि देश की ताकत बढ़े, पर जब इस्तेमाल होता है और अच्छा काम करता है तो अच्छी बात होता है। तो इसलिए सिंदूर में जो यूज़ हुआ है, काफ़ी सारा डेडिकेशन ऑफ प्रेजेंट DRDO साइंटिस्ट, पास्ट DRDO साइंटिस्ट, मोर इम्पोर्टेंट देयर फैमिली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका इतनी सारी सपोर्ट रही है, जिस कारण ये प्रोग्राम आगे बढ़ पाया। ब्रांच और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो ब्रांच है उसमें लड़कों को क्या कुछ आगे स्कोप है? बहुत बढ़िया ब्रांच है। बायस में समझेगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच है, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। तो बच्चों को एनकरेज करिएगा। सारे ब्रांच का अपना अपना अहमियत होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा DRDO के लिए है, तो अच्छे बच्चे आएँ तो आगे बढ़ सकता है देश।
देखिए हमारे साथ नए जो प्रेसिडेंट बने हैं रोटरी क्लब के नवल उपाध्याय जी, वो यहाँ पर हैं। बताइए, कार्यक्रम काफ़ी शानदार था, डॉक्टर बीके दास भी आए थे। क्या कुछ उद्देश्य था डॉक्टर बीके दास को बुलाने का यहाँ पे धनबाद की धरती पर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी अभी सिंगूर हुआ, लोगों के अंदर में अवेयरनेस था कि एंटी मिसाइल सिस्टम क्या होता है, और हम लोगों को ये बहुत उचित समय लगा अपने धनबाद के लोगों को बताने के लिए कि इसके पीछे कौन थे। ये तो सभी लोगों को मालूम था कि मिसाइल्स, एंटी मिसाइल्स हुआ, अग्नि है, आकाश है, लेकिन एक्चुअली इसको बनाने वाले कौन हैं वो लोगों को मालूम होना चाहिए, वो लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो इनके पीछे इनको बुलाने का यही था कि ये रियल हीरो को हम लोग प्रेजेंट करें धनबाद के लोगों को कि यही आदमी है जो कि आज इतना बड़ा जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया या एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया गया, जो कि आज हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा बहुत सक्सेसफुली। तो उसके पीछे का रियल हीरो को धनबाद से परिचित कराना था। तो यही रीज़न था, क्योंकि ग्लैमर स्टार तो हमेशा लोग आते रहते हैं धनबाद में, लेकिन ये शख्स आज की डेट में धनबाद का हम सारे लोगों का आकर के इन्होंने मान बढ़ाया। हम लोग तो उनके कृतज्ञ हैं कि ये आए हमारे यहाँ पे। हम लोगों ने सुना काफ़ी अच्छा उनका संदेश भी था हम लोग के लिए। नहीं, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स इससे काफ़ी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे, इन्होंने अपने एड्रेस में भी बोला कि IIT, ISM में डॉक्टर, ये सब का लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जब लोगों को मालूम चलेगा कि इस कंट्री में ऐसे हीरोज़ भी हैं, तो नए बच्चों को, यंगस्टर्स को ये भी एक समझ में आएगा कि इस तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। अब बताइएगा, नई जिम्मेदारी मिली है आपको, रोटरी क्लब का एक इतिहास रहा है, कितना कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं क्या? देखिए, ये आप समझ लीजिए कि रोटरी क्लब 1946 से है, ये हम लोग का 79th ईयर का इंस्टॉलेशन सेरेमनी था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लेगेसी है पीछे में। तो मैं आई एम सॉरी कि मैं उनके साथ तुलना भी अपने आप को नहीं कर सकता, वो रत्ती भर भी नहीं। लेकिन जब मैं एज ए प्रेसिडेंट का जिम्मेवारी संभालने का सोचा था, तो मैंने यही सोचा था कि इनके समकक्ष में नहीं तो थोड़ा बहुत अगर मैं अपना योगदान दे पाऊँ तो भी मेरा नाम इनके साथ जुड़ जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी तो अमर हो जाएगी। क्या कुछ फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह क्या रोटरी क्लब और बेहतर करे? क्योंकि लगातार तो आप लोग कर ही रहे, जीवन ज्योति एक विशेष बच्चों का विद्यालय वो चला ही रहे। देखिए, हमेशा नए नए इवेंट करना तो मुश्किल है। सिर्फ हमको दिखाने के लिए मैंने अपने एड्रेस में भी बोला था कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग बोले कि मैंने बहुत बड़े इवेंट, बहुत बड़ा कुछ किया, प्रोग्राम्स बहुत सारे, लेकिन जो भी हम लोगों ने किया वो दिल को छू जाए, लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले, लोगों को उससे बेनिफिट मिले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग जो कर रहे हैं इसको और बड़े लेवल पे हम लोग करना चाहते हैं। जो जिनके हाथ पैर नहीं है उनके लिए अगर हम लोग पूरा झारखंड से लोग आएँ और वो हम लोग उनको दे पाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उससे लोगों के आंसू आप पोंछते हैं, डायरेक्टली उससे उनको बेनिफिट मिलता है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते, अगर उनको हम लोग उस लायक बना पाएँ कि अपने घर में वो अपना ज़रूरत को भी पूरा कर पाएँ, पूछ करके मम्मी पापा से, वो अपने आप में सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा गोविंदपुर में भी हम लोगों ने डायलिसिस सेंटर खोला है, एम्बुलेंस भी है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको करने में भी बहुत पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रोटरी क्लब एक अपने आप में समाज सेवा की बात है, तो इससे किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सारे लोग कुछ देने के लिए आते हैं समाज को, कुछ लेने के लिए नहीं आते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे क्लब के जो पुराने जो इतने साल से हम लोग कर रहे हैं उसको और बड़े रूप से करेंगे। और डेफिनेटली बहुत सर्वाइवल कैंसर अभी एक नया मुद्दा है, उसको हम लोग बहुत ही कम पैसे में सारे बच्चों के साथ में स्कूल में हम लोग जा रहे हैं और गांव में जा रहे हैं, और जो लड़कियां हैं, माताएं हैं, जो 30 से नीचे का ही वो लगता है, तो हम लोग ये अवेयरनेस लाएंगे उनको। और हम लोग एकदम सब्सिडाइज प्राइस में, अभी हम लोगों ने एक कैंप किया था, वो 500 रुपये सिर्फ था वो इंजेक्शन का दाम। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना सब्सिडाइज रेट में दे रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश भी है इस साल की, इस चीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाएं। अंत में धनबाद के लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? मैं धनबाद के लोगों से अपील ये करूँगा कि ये भी आके रोटरी में जुड़े। रोटरी धनबाद में 4 रोटरी क्लब है, किसी में भी आप जुड़िए, किसी भी लायंस क्लब में जुड़िए, किसी भी सामाजिक संस्था में जुड़िए, अपना योगदान दीजिए, क्योंकि भगवान ने हम लोग को बनाया है अगर सक्षम,
तो वो थोड़ा सा समाज को भी अगर उसमें से शेयर करते हैं हम लोग अपना, तो ये अपने आप एक अच्छी बात हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। देखिए नवल जी थे प्रेसिडेंट। देखिए मेरे साथ इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट शिल्पा रस्तोगी जी। शिल्पा जी बताया कि नया प्रेसिडेंट नया सेक्रेटरी मिला रोटरी क्लब को। आप लोग भी रोटरी क्लब के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करती हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं नए टीम से? नहीं, हम लोग को बहुत उम्मीद है और हम लोग हमेशा रोटरी के साथ मिल के काम करते हैं। लिम्स का प्रोजेक्ट हम लोग बहुत बड़ा करते हैं, हम एकदम पार्टनरशिप पे ही काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी और ये लोग भी जो भी काम करें वो हम लोग संग में ही रहें। देखिए मिल के काम करने में बहुत अच्छा, मिल के काम करने में ना एक स्ट्रेंथ आता है, काम में भी दिखता है कि आप क्या काम निकल के आता है। अगर आप हम देखिए 100 रुपये हम लगाते, 100 रुपये वो लगाते, 200 हुआ ना, तो 200 में हमको दिखेगा कि हमने ये काम किया है और थोड़ा हम करें थोड़ा वो करें तो उससे क्या काम होता है, लेकिन उतना दिखता नहीं है, लोगों को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। मिल के काम करने से हम लोग को दोनों को बेनिफिट होगा। थैंक यू। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग भी रहेगा, रोटरी क्लब के साथ मिलकर हमेशा काम आप करता लोग का रहेंगे। सहयोग तो सबसे बड़ा है, मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। हम लोग जो भी काम करते हैं मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि हाँ ये लिम्स लग रहा है, यहाँ पे व्हील चेयर है, यहाँ पे हम लोग ये पार्ट हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, यहाँ स्कूल खुलवा रहे हैं, यहाँ पे कॉपीज़ वगैरह दे रहे हैं। तो क्या लोगों को समाज में भी हम लोग का एक वो जाता है मैसेज कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और भी हम लोग के संग लोग जुड़िए। हम तो चाहते हैं कि लोग हमारे लोग के संग जुड़े। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। देखिए शिल्पा जी थी इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट हैं और रोटरी क्लब के साथ मिलकर लोग काम करते हैं और इन्होंने भी रोटरी क्लब की नई टीम जो बनी है उसका पूरा सहयोग करने की बात की। तो फिलहाल लेते हैं 99 धन्यवाद से मैं दिलशाद खान।